Hello everyone. How are you all? Fine. Student, today we are going to start our topic that is lesson 4 from the formation of business organization. Lesson 4 you lesson is there, and the topic we are going to cover today that is sole proprietorship. Okay, it's very interesting lesson. Many different types of companies are there in lesson: joint stock company, private company. So one by one we'll look in every our videos. Okay, so today we are going to look ahead for the sole proprietorship. What is the meaning of sole proprietorship? We'll look ahead. Sole proprietorship. So basically, sole proprietorship is nothing but it refers to a form of the business organization, okay, which is managed and controlled by a single individual. Okay, so it is known as the sole proprietorship. It is also known as the sole trader. Okay, like if in the company anything is going on, he is only the single owner. He will only bear all the losses, all the profit also. ओके, सोल प्रोपराइटर वो बिजनेस है, जैसे छोटी छोटी कंपनी जो है प्रेफर करती है। छोटी छोटी जैसे आप देखोगे शॉप है, ठीक है, उसमें कौन रहता है? सिंगल ओनर रहता है। अगर उसको प्रॉफिट होती है तो वही बेयर करता है, रिस्क भी होती है तो वही उठाता है। करेक्ट, नो वन इज देयर, नो वन इज देयर टू शेयर द प्रॉफिट और शेयर द लॉस। ओके, so today we'll look the features of sole proprietorship. So what are the features of sole proprietorship? First one is formation and closure. Formation and closure meaning is the when you are opening any kind of business, in the small business when you are going to open, it is very simple, it is very easy to form any kind of business if it is small. And if you are only the single owner, then you have only the responsibility of each and everything. And the formation and closure, it's very simple. Means many different legal formality you do not want to follow. Like अगर मैं example लेती हूँ, if I'm opening my business, okay, मैं अगर ओपन कर रही हूँ बिजनेस, तो इसकी फॉर्मेशन बहुत सिंपल है, हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं देनी पड़ती है। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें फॉलो करनी पड़ती है इसके लिए। और मैं जब भी चाहूँ अपने बिजनेस को ओपन कर सकती हूँ, मेरी जब भी इच्छा हुई मैं उसे क्लोज करके जा सकती हूँ। मुझे कोई बोल नहीं सकता है डैट क्यों अभी बंद किया वगैरह। करेक्ट, सो उसकी ओनर मैं हूँ, तो मुझे पूरा हक है, मैं कुछ भी करूँ। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी स्मॉल काइंड ऑफ बिजनेस। देयर इज सो सिंपल वे टू स्टार्ट योर बिजनेस विद द मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी यू नीड टू फॉलो। जैसे कि बड़ी बड़ी आप कंपनीज देखोगे, उसमें बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करवाना पड़ता है। करेक्ट, बट सोल प्रॉपराइटरशिप के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। वो अपना बिजनेस आराम से स्मॉल लीगल फॉर्मेलिटी के साथ ओपन कर सकता है। ठीक है, तो ये इजी फॉर्मेशन है। ओके, सेकेंड वी विल लुक राइट नाउ is the individual owner. Okay, he is only the owner of the company. Whatever the profit is there, whatever the loss is there, he is only going to bear each and everything. Okay, no one is going to share the profit and loss in his company. Okay, अगर उसकी आप देख लो स्मॉल, अगर फर्म है, मान लो स्मॉल कंपनी है, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रॉसरी शॉप है, ठीक है, तो वो स्मॉल ही बिजनेस हो गई। करेक्ट, वही उसमें ओनर है, वही जो प्रॉफिट होगी उसको ही देखनी है, लॉस भी अगर होती है तो उसको ही बेयर करनी है। ठीक है, सो ही इज़ ओनली द इंडिविजुअल ओनर ऑफ हिज कंपनी और ऑफ हिज फर्म। फाइन, सो हम सेकेंड उसके बाद देखेंगे लाइबिलिटी है। तो अभी सोल प्रॉपराइटरशिप की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इसका मैं आपको डिफरेंट वे में समझाती हूँ। जैसे मान लो मेरी खुद की एक बिजनेस है। ओके, जैसे मैंने पहले बोला खुद की एक बिजनेस है मेरी, और मैंने बैंक से लोन लिया है। ठीक है, मान लो मैंने 5 लाख का लोन लिया है मेरे बिजनेस को फॉर्मेशन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, जो भी स्टार्टिंग में गुड्स लगेंगे वो सबको परचेस करने के लिए, मटेरियल, गुड्स, प्लेसेस एंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मैंने 5 लाख का बैंक से लोन लिया। अभी 5 लाख का लोन तो मैंने ले लिया, लेकिन मेरी कंपनी, अगर मैं कुछ फेस कर रही हूँ कंपनी में, प्रॉफिट नहीं हो रही, और या तो अगर प्रॉफिट है तो उतनी भी प्रॉफिट नहीं है मेरे पास जो कि मैं बैंक को पे कर सकूँ। जब बैंक को पैसे देने की बारी आती है तो क्या मेरे पास तो इतनी पैसे नहीं है, तो मैं कैसे दूंगी? तो बैंक का उस समय पूरा हक बनता है कि आपकी आपकी शॉप से जो कुछ भी पैसा निकल रहा है,
ठीक है, जो कुछ भी सेविंग निकल रही है पहले तो वो बैंक लेगा आपसे और वो चेक करेगा कि हाँ अभी मेरी कितनी कैलकुलेशन बच गई है। उसके बाद भी अगर उसका 5 लाख विथ इंटरेस्ट अगर नहीं हुआ तो उसका पूरा हक है कि आपकी जो घर की प्रॉपर्टी है, एसेट है, फर्नीचर है, उसको बेच कर भी वो अपने पैसे निकालेगा। ये उसका पूरा हक है उसके ऊपर। बट आप बहुत सारे बिग कंपनीज में देखोगे कि अगर ऐसी ऐसी नौबत आती है तो एम्प्लॉय की कोई भी चीज़ नहीं ली जाएगी। ठीक है, एम्प्लॉय की एसेट के ऊपर कोई हक नहीं रहता है। कंपनीज की जो एसेट रहती है, बिग बिग फर्म, बिग बिग कंपनीज की जो एसेट रहती है, वो एसेट कंपनी को ये करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में पर्सनल प्रॉपर्टी जो है, पर्सनल एसेट जो है, वो भी दाव पे लगाना पड़ता है अगर बैंक को पैसे नहीं दिया तो। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी। सो सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। गेटिंग एवरीवन? विल लुक द नेक्स्ट वन। हियर इट इज नो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अभी लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी की मतलब है जैसे अगर मैं ही अगर ओनर हूँ, ठीक है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है उस दुकान को देखने के लिए, ठीक है, तो मेरे पीछे वो बिजनेस को कौन देखेगा? मैं अगर चली गई तो मेरे पीछे वो बिजनेस को कौन देखेगा? कोई नहीं है मेरे पीछे संभालने वाला। ठीक है, तो उस केस में वो बिजनेस बंद हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज मेरे पीछे कोई नहीं है मेरा बिजनेस संभालने के लिए, तो कौन मेरे बिजनेस को संभालेगा? तो उस केस में बिजनेस जो है वो क्लोजर पे, वो एंड पे आ जाएगी। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिकॉज नो वन इज देयर टू टेक केयर ऑफ दैट बिजनेस आफ्टर मी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। अभी सोल ट्रेडर जो रहते हैं, सोल ट्रेडर ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो डज नॉट एंजॉय एनी सेपरेट लीगल स्टेटस, लीगल एंटिटी। ओके, सो इन दिस केस, इन द आईज ऑफ द लॉ, ही in the eyes of the law, the sole trader and his business are considered as the one only. लॉ के हिसाब से उसकी बिजनेस एक पे ही कंसीडर होगी। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ नो सेपरेट लीगल स्टेटस। कोई भी उसके पास सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, वो सिंगल बिजनेस है, जो भी होगा वो सोल ट्रेडर ही देखेगा। ओके, दूसरी है लोकल मार्केट ऑपरेशन। अभी लोकल मार्केट ऑपरेशन में मोस्टली आती है, जैसे कि आप देखोगे सोल ट्रेडर के पास लिमिटेड कैपिटल रहती है। ठीक है, इसका रीज़न है कि वो बहुत बड़ी कंपनी, अपना बहुत ज़्यादा मॉल वगैरह वो ओपन नहीं कर सकता है। अब जितना उसके पास कैपिटल है, उसी कैपिटल में वो अपनी एक छोटी सी शॉप ओपन कर सकता है और वो लोकल मार्केट में ही रहता है। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न ही ऑपरेट हिज बिजनेस इन द लोकल मार्केट ओनली। वाई? बिकॉज लिमिटेड कैपिटल इज देयर। ठीक है, गेटिंग एवरीवन? सो सेम वे आप सोल प्रॉपराइटरशिप वो हो गई जो कि कितनी भी प्रॉफिट होने दो, लॉस होने दो, कितनी भी रिस्क आने दो, वो कौन उठाएगा? वो सोल प्रॉपराइटर ही उठाएगा। ठीक है, बिकॉज ही इज़ ओनली द सिंगल ओनर। हाँ, बट अगर उसे बहुत प्रॉफिट होती है कंपनी से, बहुत प्रॉफिट होती है उसके शॉप से, और अगर उसे कुछ डिसीजन लेना है, कुछ अच्छा सोचना है अपने शॉप के बारे में या फिर अपने छोटी फर्म के बारे में, तो वो इसके लिए किसी और से इंक्वायरी कर सकता है कि हाँ बाबा, मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो आप मेरी हेल्प कीजिए, क्या ये डिसीजन लेना ठीक रहेगा क्या, वगैरह। तो वो उसके लिए इंक्वायरी कर सकता है, बट डिसीजन उसका वो खुद ही लेगा। ओके, ये नहीं कि अगर मैंने डिसीजन हाँ आपसे पूछ के लिया तो मुझे लॉस हुआ तो आप बेयर करोगे, नहीं। ही इज़ द ओनली वन हु इज़ गोइंग टू बेयर द लॉस ऑल्सो एंड प्रॉफिट ऑल्सो, वॉट एवर इज गोइंग इन द बिजनेस। गेटिंग? So merits and demerits I'll bring in the part 2. Merits and demerits are there of the sole trader, that I'll bring in part 2 of this video. Okay, till then everyone take care. Bye bye.